राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो, राधा रानी सरकार की जय हो। प्यारे श्रोतागण, आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज आज की कथा धुंधकारी की चली। महाराज एक तुंगभद्रा नदी था, जिस नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर सा गांव था, जिस गांव का नाम उत्तम नगर था। महाराज उस गांव में वेद पाठी ब्राह्मण रहा करते थे। वेदों का पाठ किया करते, पूजन किया करते, भगवान पर बड़ा ही आशा रखते, विश्वास करते। उनसे भी कई ज्यादा विचित्र उनकी धर्म पत्नी थी, जिनका नाम धुंधली था। महाराज जितना विचित्र उनका नाम था, उनसे भी ज्यादा विचित्र वे उससे भी कई ज्यादा विचित्र वे थे। जब तक दिन भर में 2-3 बार लड़ाई नहीं कर लेती, तब तक उनके पेट का भोजन, जब तक वे किन्हीं से 2-3 बार लड़ाइयां नहीं कर लेती, झगड़े नहीं कर लेती, तब तक उनके मन में शांति ही नहीं होता। महाराज जब वे बोलती तो ऐसा लगता कि वे बोल नहीं रही है, अपने मुख से लाल मिर्च छिड़क रही है। इतनी विचित्र थी।
महाराज पंडित आत्मदेव जी दिन भर पूजा पाठ में व्यस्त रहते, घर से बाहर रहते, तो दिन भर उनकी पत्नी का साम्राज्य चलता, दिन भर लड़ाइयां करते, झगड़े करते। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, अन्न धन दौलत सब कुछ था। अगर किसी चीज की कमी थी तो वह संतान था। उनके पास एक भी संतान नहीं थी। उनके आंगन में एक तुलसी का पौधा था, वह भी हमेशा मुरझाए मुरझाए रहते। उनके यहाँ एक वे भी नहीं संतान। आत्मदेव जी बड़ी ही चिंता में रहते, हमेशा उदास रहा करते। आसपास के लोग ताने मारा करते थे, जिनका संतान नहीं होता, जिनका पुत्र नहीं होता, वे पुण्य नामक नरक में जाते हैं। महाराज ये सब बातें सुन करके आत्मदेव जी और भी दुखी हो जाते हैं। पूजा पाठ करवा करके जो प्रसादी लाते, फल लाते, वे सब खराब हो जाते हैं, उन्हें खाने वाला कोई नहीं। तो आत्मदेव जी बड़े ही दुखी रहते, आसपास के लोग उन्हें ताना मारा करते। महाराज यह सब बात आत्मदेव जी को बड़ी बुरी लगती, इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि अब तो एक ही उपाय है, हमें संतान एक ही दे सकते हैं, वह है प्रभु। और महाराज वे जंगल चले जाते हैं। और वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। आज उसी मार्ग से कुछ संत जा रहे थे। उन संतों ने आत्मदेव जी का रोना सुन करके आत्मदेव जी के पास आते हैं। आत्मदेव जी जैसे ही संतों को देखते हैं तो वह और भी रोना प्रारंभ कर देते हैं, और भी जोर जोर से रोने लगे। तो सभी संत कहते हैं कि हे पंडित, मैं तब से आपको देख रहा हूं, आप रोए जा रहे हो। आपके रोने का क्या कारण है? आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? तो महाराज जैसे ही आत्मदेव जी से यह बात संत पूछते हैं तो वे रोते रोते कहते हैं कि हे पंडित जी, हे संत, हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है,
हमारे पास सब कुछ है, परंतु किसी चीज की कमी है तो वह है संतान। हमारे पास एक भी संतान नहीं। हमारे आंगन में एक तुलसी का पौधा है, वह भी हमेशा मुरझाई रहती है। हमारे यहाँ एक गैया है, वे गाय भी निसंतान है, उनका भी कोई संतान नहीं। आसपास के लोग ताने मारा करते हैं। आसपास के लोग ताने मारा करते हैं। जिनका पुत्र नहीं होता वे पुण्य नामक नरक में जाते हैं। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक आशीर्वाद दो कि मेरा एक बालक हो जाए, मेरा एक बालक हो जाए। संतों ने कहा कि अरे पन्नी जी, इस संसार के बालकों से मोह माया छोड़कर भगवान को अपने पुत्र बना लो, भगवान को अपना बालक बना लो। संसार के पुत्र तो हमेशा दुख प्रदान करेंगे। संसार के जो पुत्र हैं वे हमेशा दुख प्रदान करेंगे, परंतु अगर भगवान को पुत्र बनाओगे तो वह हमेशा आपको खुश रखेंगे। आज संतों ने पंडित जी को बहुत समझाया, पर पंडित जी मानते ही नहीं। उन्हें तो पुत्र चाहिए। आत्मदेव जी कहते हैं कि हमें संतान चाहिए तो चाहिए, हमें संतान चाहिए। और अगर आपने हमें संतान का वरदान नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, तो हम आपके चरणों में ही सर पटक कर अपना प्राण त्याग देंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। सभी संत चिंता में पड़ जाते हैं कि अगर यह पंडित सच में ही हमारे चरणों में अपना प्राण त्याग देगा, हमें तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, हमें तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो महाराज संतों ने अपने झोली से एक फल निकाला, उस फल को आत्मदेव जी को दे देते और कहते हैं कि ये फल ले जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला दो, आपको बड़ा सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा। परंतु इनके कुछ नियम भी हैं। इनके कुछ नियम भी हैं। तो आत्मदेव जी ने कहा कि क्या नियम है? तो संत कहते हैं पंडित जी को, 1 वर्ष तक 1 महीनों तक किसी से भी लड़ाई नहीं करना,
लड़ाई झगड़ा नहीं करना, 1 महीने तक किसी से भी झूठ नहीं बोलना, 1 महीने में 1 दिन में 1 ही भोजन करना, 1 बार ही भोजन करना। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, मैं ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दूंगा। और पंडित जी वे फल लेकर के चल देते हैं। घर पहुंचते हैं, धुंधली ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि मानो अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो। माता अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो, ऐसे बिल्कुल हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। महाराज यह सब केवल दिखावा था। धुंधली देवी दिन भर अपने पति की बुराई करती, पंडित जी ऐसे हैं, पंडित जी वैसे हैं, कभी हमारी बात नहीं मानते, कभी हमारी बात नहीं सुनते। दिन भर अपने पंडित जी का बुराई करते, अपने स्वामी का बुराई करते, और जब शाम को रात्रि को आत्मदेव जी आते तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती कि मानो इनके जैसी नारी कहीं है ही नहीं, पतिव्रता नारी कहीं है ही नहीं। माता अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। महाराज अभी की भी माताएं ऐसी ही करती हैं, केवल दिखावा करती हैं, केवल दिखावा करती हैं और फिर पीठ पीछे बहुत लड़ाई करती हैं। महाराज आत्मदेव जी वे फल धुंधली देवी को देते हैं कि देवी आप यह फल खा लो, इससे आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान होगा। धुंधली देवी हंसने लगती है और कहने लगती है, स्वामी आपकी मति मारी गई है क्या? आप पागल हो गए हो क्या? फल खाने से क्या पुत्र होता है? तो आत्मदेव जी कहते हैं कि देवी ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल में संतों का आशीर्वाद है, इस फल में संतों का आशीर्वाद है। संतों ने आशीर्वाद दिया है कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली जी कहती हैं, जैसे आपकी इच्छा, हम खा लेंगे। अब स्वामी जी फिर पूजा पाठ के लिए घर से बाहर जाते हैं। अब धुंधली देवी तो बड़ी चिंतित हो जाती है। पंडित जी सभी नियम अपनी पत्नी को बताते हैं जो संत ने बताया था। इन नियमों को सुन करके धुंधली देवी बड़ी ही चिंता में पड़ जाती है कि अरे कोई फल खाने से पुत्र होता है क्या? फल खाने से पुत्र होता है क्या? लगता है स्वामी जी की मति मारी गई है। किन्हीं की भी बातों में आ जाते हैं। ये सोच ही रही थी कि तभी वहां पर उनकी पड़ोसन
कि बहन आ जाती है, पड़ोसन की बहन आ जाती है। तो महाराज धुंधली देवी ने जैसे ही अपनी बहन को देखा तो वे कहने लगती है कि अरे बहन, तुम बड़े अच्छे ही समय पर आई हो। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। और वे फल अपनी बहन को दिखाती है, कहती है कि बहन देखो, यह फल हमारे स्वामी ने लाके हमें दिया है और कहा है कि इसे खा लो, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। बहन, क्या कोई फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है? और इनके तो बहुत सारे नियम भी है। 1 वर्ष तक किसी से लड़ाई नहीं करना, एक महीने तक किसी से झूठ नहीं बोलना, 1 महीने तक 1 दिन में 1 बार ही भोजन करना। अगर मैं दिन में 1 बार भोजन करूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी। कमजोर पड़ जाऊंगी। मेरी जेठानी और ननंद आकर के मेरा सारा सामान लेकर के चली जाएंगी, सारा धन लेकर के चली जाएंगी। बहन, तुम ही एक बात बताओ। और धुंधली देवी कहने लगती है, किस फल का मैं क्या करूं? क्या सचमुच फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी? तो धुंधली देवी की बहन कहती है कि इनमें संतों का आशीर्वाद है। और संत के आशीर्वाद बड़े जल्दी ही लगते हैं। संतों का आशीर्वाद बड़े ही जल्दी लगते। देवी खा लो, क्या पता आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, संत के आशीर्वाद लग जाए। अब महाराज धुंधली देवी को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वे भी उन्हें फल खाने से हाँ कह रही, फल खाओ। और धुंधली देवी उन्हें भी लड़ाई करके भगा देती है। कुछ देर के बाद पास के गांव से उन धुंधली देवी की छोटी बहन आती है। धुंधली की छोटी बहन आती है। धुंधली देवी ने उन्हें भी सारा बात बताती है, सब कुछ बताती है। हमारे स्वामी ने ये फल लाया है, हमें खाने को कहा है, इससे संतान की प्राप्ति होगी और इसके बहुत नियम भी हैं। इसके बहुत नियम भी हैं। तो धुंधली देवी जी की बहन कहती है कि एक काम करो, आपके पास धन बहुत है पर खाने वाला नहीं। हमारे पास खाने वाले बहुत है तो धन की कमी है। तो मेरे 9 पुत्र हैं और 10वां भगवान की कृपा से होने वाला है। एक काम करो,
मैं आपको अपना पुत्र दे दूंगा, मैं अपना पुत्र दे दूंगी और उसके बदले आप मुझे कुछ धन दे देना। उसके बदले मुझे आप कुछ धन दे देना। आज धुंधली देवी को ये बात बहुत अच्छी लगती है। धुंधली ने कहा कि बहन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और धुंधली देवी की बहन कहती है कि देखो देवी, मैं आपको पुत्र दे तो दूंगी, परंतु आपको उसके बदले धन देना ही होगा, बाद में मुख मत मोड़ लेना। और कहती है कि महीने महीने आप अपने पेट पर कपड़े लपेटते रहना, ताकि आत्मदेव जी को लगे कि हाँ हमारी पत्नी गर्भवती है। महाराज धुंधली देवी अपनी बहन की बातों में आती है और वे फल ले जाकर के अपने गैया को खिला देती है। मन में विचार करती है हमें तो पुत्र मिल ही रहा है, अगर सच में भगवान की कृपा होगी, संतों का आशीर्वाद होगा, तो गैया की भी संतान नहीं है, उनके भी संतान हो जाएंगे। गैया के भी संतान हो जाएंगे। महाराज इसके बाद धीरे धीरे कुछ महीने व्यतीत होते हैं। आज वे दिन आता है जिस दिन उस बालक का जन्म होने वाला था। रात्रि में ठीक 10 बजे उस बालक का जन्म होता है। धुंधली की बहन ने उस बालक को धुंधली के यहाँ पहुंचा देती है और उसके बदले कुछ धन ले जाती है। उसके बदले कुछ धन ले जाती है। महाराज प्रातः में जब पंडित जी आते हैं तो देखते हैं उनके घर के बाहर बहुत भीड़ है, बहुत ही लोग खड़े हैं। तो वे चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे घर के बाहर इतना भीड़ है। तुरंत ही दौड़ कर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं पल्ले में एक लाला झूल रहा है, एक बालक है पल्ले में। आत्मदेव जी बड़े ही खुश हो जाते हैं और तुरंत ही उस बालक को गोद में ले लेते हैं। महाराज रात्रि होता है, पुनः प्रातः होता है। जब वे गैया को चारा डालने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया है, जिनका शरीर तो पूरा मनुष्य के जैसे परंतु कान है वे गौ के जैसे है। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। तुरंत ही आत्मदेव जी के मुख से गौकर्ण नाम निकल जाता है।
वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अरे हमारे यहाँ गोकर्ण का जन्म हुआ है, आज से इस बालक का नाम गोकर्ण है। महाराज पीछे से धुंधली देवी सुन रही थी। उसने कहा इस बालक का तो आज जन्म हुआ था और आज ही नामकरण हो गया। मेरे बालक को जन्म हुए कितने दिन हो गए, अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। धुंधली देवी ने तुरंत ही पंडित को बुलाया और तुरंत ही अपने बालक का नामकरण करने लगती। आज सभी पंडित शांति पाठ का उच्चारण करने लगते हैं। महाराज पंडित जी दरवाजे के पीछे खड़े हैं, धुंधली देवी आगे खड़ी है। धुंधली देवी आगे खड़ी है। पंडितों ने कहा कि पिता का नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। धुंधली तुरंत ही जोरों से चिल्लाती है कि 9 महीने तक गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने सहा, बालक को जन्म हमने दिया, पाल पोस के हमने बड़ा किया और नाम इनके नाम से जुड़े हुए, नाम इनके नाम से जुड़े हुए। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अच्छा, धुंधकारी और गोकर्ण धीरे धीरे बड़े होते हैं। महाराज धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट और पापी निकल जाता है। उसे बचपन से ही डांट मार नहीं मिलती। अगर वे कोई गलत कार्य कहता, गलत कार्य करता और अगर आत्मदेव जी डांटते तो धुंधली देवी आत्मदेव जी को डांटती कि ये मेरा बालक है, कुछ भी करे तुम्हें क्या जा रहा है। महाराज धुंधली देवी कभी भी उन्हें डांटने नहीं देती। जब धुंधकारी खेलने के लिए जाता अपने मित्रों के साथ, बालकों के साथ, और जब उनका खेलने से मन भर जाता, मन उठ जाता खेलने से, तो पास में ही एक कुआं था। उस कुएं में धुंधकारी उन बालकों को धक्का दे देता था, गिरा देता था। महाराज धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट पापी निकल गया, सब पर अत्याचार करता। गोकर्ण जी एक वेद पाठी ब्राह्मण बन जाते हैं, बड़ा ही ज्ञानी है। वृंदावन धाम पर रहते हैं, भगवान का नाम लेते, भगवान का भजन करते, भगवान का कीर्तन करते। और धुंधकारी हमेशा मदिरा पान करता, आदि वस्तुओं का पान करता और हमेशा आकर के अपने माता पिता को मारता पीटता था। धुंधली मन में विचार करती है कि अगर मैं बचपन से ही इसे डांटती, इसे सही मार्ग में ले जाती, तो आज मेरा पुत्र ऐसा नहीं होता। आज मेरा पुत्र ऐसा नहीं होता।
पर क्या फायदा बाद में पछता करके, जब आपका पुत्र वैसा हो ही गया है। महाराज धीरे धीरे धुंधकारी अपने माता पिता को बहुत ही मारता, बहुत ही पीटता, जोरों से चिल्लाता, अपनी माता से सारे धन दौलत ले जाए। जितने भी सोने चांदी थे, बर्तन थे, वे सब बेच करके मदिरा पान कर लिया। सभी को बेच करके मदिरा पान कर लिया। अब घर में एक भी वस्तु नहीं, एक भी धन नहीं। आत्मदेव जी बड़े ही दुखी हो गए। महाराज धुंधली देवी तो परेशान हो गई, क्योंकि अगर धुंधकारी आता तो अपनी माता से ही धन मांगता था। मदिरा पीने का पैसा अपनी माता से ही मांगता था, तो माता बड़ा ही परेशान हो गई। आज परेशान होकर के वे उसी कुएं में जाकर के कूद गई, जिस कुएं में धुंधकारी उन बालकों को धकेल देता। उसी कुएं में उनकी मृत्यु होती है, जिस कुएं में उन बालकों की मृत्यु हुई थी। महाराज अब धुंधली देवी की मृत्यु हो गई, बचे आत्मदेव जी। वे तो और भी दुखी हो गए कि मेरे साथ मेरी पत्नी थी एक, वे भी चली गई, अब मैं अकेला रह गया। महाराज इसी प्रकार से धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकल जाता, बड़ा ही दुष्ट निकल गया। महाराज इसी प्रकार मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक माता पिता थे, बड़ी ही गरीब थे। दिन में भोजन करते तो रात का पता नहीं, और रात में भोजन करते तो दिन का पता नहीं। परंतु उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपने पुत्र को पढ़ा रहे थे। बहुत ही अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। आज पुत्र मन लगा करके पढ़ रहा है। उस बालक की माता का स्वप्न था कि वे अपने पुत्र को डॉक्टर बनाए, एक डॉक्टर बनाए, परंतु उनके पास उतना धन नहीं था डॉक्टर बनाने का। डॉक्टर के स्कूल में एडमिशन करवाने का पैसा नहीं था। तो महाराज उनके पिता कहते हैं कि अब हम दिन भर में एक बार ही भोजन करेंगे, दिन भर में एक बार ही भोजन करेंगे, और एक समय का पैसा बचा करके अपने बालकों को पढ़ाएंगे। और महाराज उन माता पिता ने अपने बालक का एडमिशन बड़े ही सुंदर स्कूल में पढ़ाया, उन्होंने करवाया उनका एडमिशन। आज वे बालक बड़े ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मन लगा करके। धीरे धीरे वे बड़े डॉक्टर बन गया, बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़ा डॉक्टर बन गया। तो महाराज
जब वे बड़ा डॉक्टर बन गया तो वे जाकर के मुंबई में रहने लगा। उसने मुंबई में एक क्लिनिक भी खोल ली, बहुत ही बड़ा क्लिनिक है। उनका खुद का हॉस्पिटल है, खुद के मकान में रह रहे हैं और अपने माता पिता को भूल जाते हैं, मानो कि उनके माता पिता थे ही नहीं। कभी भी अपने माता पिता को याद नहीं करते। आज एक बार उनकी माता कहती, स्वामी मुझे अपने पुत्र से मिलना है। ना जाने कितने वर्ष हो गए मैंने अपने बालक को देखा नहीं, मैंने अपने पुत्र को देखा नहीं, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। मुझे मेरे बेटे से मिलना है, आप मुझे अपने बेटे से मिलवाओ। तो महाराज उन्होंने अपना मकान बेच देते हैं। अपने मकान को बेच देते हैं और उनसे जो धन मिला वे उस धन को ले जा करके टिकट बुक करवाते मुंबई के लिए। और अपने बेटे से मिलने के लिए मुंबई चले जाते। आज बेटे के मकान के पास उनके माता पिता पहुंचे। उन्होंने बजे बजाया तो अंदर से एक नौकर बाहर आता है। एक नौकर बाहर आता है। उस नौकर ने पूछा, आप कौन हो? तो उस बूढ़ी माता पिता ने कहा कि ये मकान जिनका है ना, इस मकान के जो मालिक हैं हम उनके माता पिता हैं। उनसे जाकर के कह दो कि आपके माता पिता आपसे मिलने आए हैं। वे जाते हैं और कहते हैं, मालिक बाहर में आपके माता पिता आपसे मिलने के लिए आए हैं। बेटा बड़ा ही व्यस्त था, बिजी था। तो बेटे ने कहा कि जो घर के बाहर वाला गेस्ट रूम है ना, उसमें जाकर के बिठा दो, कह दो कि थोड़ा देर वेट करें, मैं आ रहा हूं। थोड़ा देर वेट करें, मैं आ रहा हूं उनसे। आज नौकर जाता है, बाहर का दरवाजा खोलता है, माता पिता को अंदर बिठाता है, भोजन करवाया। बेटे ने कहा था थोड़ी देर में आता हूं, पर सुबह से शाम हो गई, रात्रि होने को आ गई। तब उनका पुत्र उनसे मिलने के लिए आता है। तब उनका पुत्र उनसे मिलने के लिए आता है। महाराज वे बिल्कुल ही अपने माता पिता को भूल गया कि मेरे माता पिता तो है ही नहीं। महाराज आप हर बात को भूल जाओ, हर वस्तु को भूल जाओ, हर चीज को भूल जाओ, परंतु कभी भी माता पिता को मत भूलना। जब आपको बोलना नहीं आता था तब उन्होंने आपको बोलना सिखाया। जब आपको चलना नहीं आता था तब उन्होंने आपको चलना सिखाया। ऐसे हैं माता पिता।
कभी भी आप उन्हें भूलो ना, हर बात को भूल जाओ। और कहते क्या है, हर बात को लो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
हर बात को भूल जाओ, परंतु कभी भी माँ बाप को मत भूलना। आजकल तो वृद्धाश्रम चल गया है, अगर ना संभाल पाओ तो वहां भेज देते हैं। बहुत बेटियां कहती हैं कि अगर माँ बाप को संभालने का, अगर माँ बाप को संभालने का जिम्मा हमें मिला होता ना, तो हम तो दुनिया में वृद्धाश्रम होने ही नहीं देते। परंतु यही बात हम उन बहुओं से कहना चाहते हैं जो ससुराल में आने के बाद सास को वृद्धाश्रम भेज देती है। अगर सास और माँ का भेदभाव ना करके सास को भी उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से आप अपनी माता को देखते हो, तो इस सृष्टि में वृद्धाश्रम होगा ही। महाराज, वृद्धाश्रम होगा ही नहीं। आज आइए हम एक भजन करते हैं, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। हम रखना शीर्षा
प्यारे श्रोता बंधु, आज की वाणी हम यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। हेलो, अभी अयोध्या से चलकर आई सुश्री राधा त्रिवेदी जी का प्रवचन होगा।